मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड महोत्सव की धूम शुरू हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वर्ष बागेश्वर धाम पर 151 निर्धन, असहाय और वंचित तबके की बेटियों के विवाह करने जा रहे हैं। शिवरात्रि यानी 8 मार्च को यहाँ विवाह महोत्सव का आयोजन होगा। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम पर होने वाला यह 5वां आयोजन है। इसके पहले 2023 में इसी मंच से 121 बेटियों के विवाह आयोजित किए गए थे। इस वर्ष भी बेटियों को उपहारों से सजाकर विदा करने की तैयारी है। इसके लिए धाम पर विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों से उपहार भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। गुरुवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन सभी परिवारों को धाम पर बुलाया जिनके बेटे और बेटियों के विवाह धाम पर प्रस्तावित हैं। इन परिवारों से भेंट करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने वधुओं को अपने हाथों से लहंगा चुनरी और दूल्हों को अपने हाथों से शेरवानी भेंट की। इसके अलावा उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित होने के नियम बताए। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से वे इस आयोजन में शामिल होकर 8 मार्च को यहाँ पहुंचेंगे। उन्होंने इस मौके पर कई परिवारों से हंसी मजाक भी किया और बागेश्वर धाम पर आए वर पक्ष के लोगों से कहा कि वे अपनी बेटियां आपको सौंप रहे हैं, इसलिए उनका ख्याल जरूर रखें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के साथ मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। इन सभी अतिथियों ने बारी बारी से इस मौके पर वर और वधू पक्ष के लोगों को मंच पर बुलाकर उन्हें उपहार सामग्री भेंट की है। वर पक्ष वालों के तो और जलवा है। और हनुमान जी महाराज अब हमारे पिताजी मानो तो समधी के बाप हनुमान जी, ये सौभाग्य है कि तुम्हारा नाता हनुमान जी के चरणों से जन्म जन्म के लिए जुड़ रहा है। इसको केवल विवाह, सामूहिक कन्या विवाह मत मानना, क्योंकि हम नेताजी नहीं है कि हमें वोट लेना है। इसको हनुमान जी का प्रसाद और आशीर्वाद मानना कि आपके घर में जो बहू आ रही है वो बागेश्वर हनुमान जी के सामने पाणी ग्रहण मंगल काज और उसकी भावर पढ़ करके आपको कन्यादान दिया जा रहा है। तो उस बेटी को भगवान बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद मानकर जीवन भर उसे कोई कष्ट ना होवे, ऐसा वचन दे करके जाना। आज आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए बुलाया है। बातें भी बतानी है और कुछ उपहार सामग्री देनी भी है। वस्त्रों में दिक्कत जाती है तो ये भाई लहंगा उठाओ। ये बेटियों के लिए हमने बागेश्वर हनुमान जी ने ये एक दो लोग जरा ले लीजिए, खोलिए ना। ये बेटियों के लिए लहंगा है तो ये सामग्री हमको देनी है और 2-3-4 बातें बताने के लिए बुलाया है। जिनके कोई ना कोई परिवार के आए हैं, क्योंकि माता पिता नहीं है तो कोई ना कोई आए हैं, हम मानते हैं। और उनको अधैर्य नहीं होना है, हम हैं। अपने दमादों के लिए भी हम वस्त्र मंगवाए हैं। शेरवानी क्या है? शेरवानी मंगाए हैं अपने दमादों के लिए। ये पूरी टोपियां और वो सब हम लोगों के लिए। तो ये सामग्री उपहार को देना, ये बात की बात है। पहले सुनो, आज वो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सुने। कन्या पक्ष की ओर से और बेटियों के धर्म पिता होने के नाते हमारी हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि 8 मार्च को 8 बजे आपकी पूरी बारात की अगुवाई हो जाए। ज्यादा दूर से आने तो एक दिन पहले आ जाओ, काहे की भीड़ बहुत होने। 8 मार्च को 8 बजे बाद के बाद अगर तुम्हारी बारात आए तो नाश्ता कैंसिल हो जाए। फिर न बाद में कहियो कि बारात को स्वागत नहीं भवा, पर तुम्हारा फूफा नाराज हो जाए तो तुम्हारा मामा को गाल फूल जाए कि हमें पानी का खानी पूछोगा तो ना पूछो।
7 बजे तक, 8 बजे के बाद में मजाक की बात है सड़ी सब्जी देवी फिर। जैसे गाँव में पहले जब बारात से आदमी नाराज हो जाता तो लेट आवे बारात तो कहा आजा तो धर दो कल वाली सब्जी परोस दो, और लेट आए तो खाओ। ये तो मजाक की बात। लेकिन 8 तारीख को सुबह 8 बजे बारात को आगमन हो गया। हमने आपके लाने काट हमने आपके लाने जो कुछ कागज की व्यवस्था करी। ये है बरकौक आई कार्ड, जो दूल्हा बनेगा ये आई कार्ड संभाल के रखे, इसी को लटकाएंगे। कागज उसकी पॉलीथिन मिले है, डोरी मिले है।